Hello, my dear friends. Namaste. Welcome back on my channel. And यहाँ पर ना मुझे दो ऑप्शंस निकालने हैं आप लोगों के लिए. Thank you so much. Angels guide me. Okay. Thank you so much. So यहाँ पे दो ऑप्शंस है. एक है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. सो जिन लोगों को ये एनर्जी अट्रैक्ट करती है आप इसको चूज़ करेंगे. दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1. एंड द सेकेंड ऑप्शन इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. जिनको ये एनर्जी अट्रैक्ट करेगी वो ये ऑप्शन चूज़ करेंगे. दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2. सो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2. सो आप चूज़ कर लीजिए. पहले जो फर्स्ट रीडिंग है वो मैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए करना चाहूँगी. यहाँ पे जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, तो अगर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आप रेजोनेट करते हैं, पाइल नंबर 1, तो ये रीडिंग आपके लिए है. थैंक यू सो मच. एंजल्स गाइड मी. Thank you so much. Angels guide me. तो अब मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. एंजल्स गाइड मी सो दैट मैं आपको करेक्ट मैसेजेस दे सकूँ. द फर्स्ट इज़ क्वीन ऑफ वैंड्स. द फर्स्ट कार्ड इज़ आपकी रीडिंग के लिए. द सेकेंड कार्ड इज़ द हाई प्रीस्ट्रेस नंबर 2. And the third card is Empress number 3. Oh my god. Wow. यहाँ पे जो भी एनर्जीज मुझे दिख रही है, यहाँ पे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. सो मुझे क्लियरली ये एनर्जी दिख रही है कि आप अपने फेमिनाइन एनर्जी की तरफ मुड़ रही हैं. आप जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, मेल फीमेल दैट डजेंट मैटर, बट यहाँ पे कम्प्लीटली मुझे दिख रहा है कि आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हो. सो फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी, यानी कि आपकी डीपर इंट्यूशंस, आपकी डीपर ब्यूटी, आपकी इंटरनल ब्यूटी. ओके, आपके अंदर के आपके जो कैरेक्टर है, आपके कैरेक्टर के अंदर जो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें आपके पास है, जैसे कि आपके पास पेशेंस है, आपके पास ब्यूटीफुल हेल्थ है. आप अपने हेल्थ पे टेक केयर करने वाले हो या नहीं कर रहे हो, तो ये रीडिंग उसके लिए कि आप उस पर टेक केयर करो. उस चीज़ की तरफ आप मुड़ो, अपना रुख दिखाओ, अपना इंटरेस्ट दिखाओ. तो यहाँ पे जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आपने अभी तक फील की है, जिसके वजह से आप रातों में सो नहीं पा रहे हो, बहुत ट्रबल हो रहा है, बहुत डीप लेवल पे आपको सोचना पड़ रहा है, यू हैव टू कम इनटू अ सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एनालिसिस जो आप कर रहे हो अपने आप को हील करने के लिए. तो अगर आप अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर पा रहे हो, मिस्टेक्स कैसी, इट्स लाइक यू आर एबल टू फाइंड आउट कि आपको पेन क्या हो रहा है. व्हाट इज़ द पेन. क्या चीज़ है जो आपको स्ट्रगल बना रही है आपकी लाइफ को, आपको सोने नहीं दे रही है, रात भर जग रहे हो. एंड उसके लिए अब आपको अपनी जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको अपने टूवर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट करना है, अपने लिए एम्पैथेटिक बनना है, अपने लिए सेल्फ लविंग बनना है, सेल्फ केयरिंग बनना है, सेल्फ नर्चरिंग बनना है, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी है, अपने टाइम शेड्यूल को, यानी कि सुबह कब उठना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप अपने आप को कैसे अच्छा फील कराएंगे, कैसे आप न्यूट्रिशन देंगे अपनी बॉडी को, कैसे आप लव करेंगे, कैसे पैम्पर करेंगे अपने आप को. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न. तो यहाँ पे रूट चक्रा क्लिनजिंग बहुत ही हाई लेवल पे होगी इन रीसेंट टाइम ड्यूरेशन में. आपका 1 हफ्ते की एनर्जी समझ लीजिए.
इस एक हफ्ते में आपको कम्प्लीटली, आप जब अपने तरफ ध्यान दोगे तो कुछ जो नेगेटिव चीज़ें हैं जिनके वजह से आप बहुत परेशान हो, जो अगर अदर फेमिनाइन आपको परेशान कर रही है, देर आर डिफरेंट फेमिनाइन एनर्जी विच आर नॉट दैट इंट्यूटिव, उनके पास इतना हाई पावर नहीं है आपकी तरह, वो इतने इंट्यूटिव नहीं है, वो अपने एक्चुअली ये लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, एक्चुअल लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, लाइफ पर्पस क्या होना चाहिए, एक एम्परेस का होना क्या होता है, हु इज़ एन एम्परेस, एक क्वीन कैसी होती है। दिस इज़ द जर्नी फॉर यू टू फाइंड आउट योर ओन पाथ। सो अगर आपको इतना पेन, इतना ट्रबल दिया जा रहा है तो वहाँ से अपनी एनर्जी को कम्प्लीटली चेंज करें। दिस इज़ वॉट द गाइडेंस मैसेजेस फॉर यू। अपनी ब्यूटी पे ध्यान दें, अपने आप को पैम्पर करें, ये आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। सो अगर ये रीडिंग किसी भी तरीके से आपको हेल्प करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, फाइल नंबर 1, एंड दैट इज़ वॉट इट इज़ फॉर यू। सो अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी फेमिनिटी को और इंक्रीज़ करें, अपने लिए सेल्फ लव इंक्रीज़ करें, तो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होगी। और ये जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, सफरिंग्स कर रहे हो, रातों में सो नहीं पा रहे हो या बहुत डीप थिंकिंग में हो, वो सारी चीज़ें आपकी कट आउट हो जाएंगी। कट द कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर लो गाइज, and that will help you. So cut all the negative cords जो भी आपसे attached हैं। कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो एंड डू दैट। सो दिस इज़ ऑल मैसेजेस आई हैव फॉर यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अब मैं जाना चाहूँगी ऑप्शन नंबर 2 के लिए। सो ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने भी ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को चूज़ किया है, यहाँ पे कम्प्लीटली मुझे 3 लोग दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आप कलेक्ट करके मूव ऑन हो जाना चाहते हो। यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 जो भी चूज़ किया है, उनके लिए मैं ये रीडिंग लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। एंजल्स गाइड करें फॉर द पीपल जिन्होंने चूज़ किया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंजल प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, जो भी एनर्जीज आपको अभी जानने की ज़रूरत है वो क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड इट्स 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। सो जो लोग यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को चूज़ करना चाहते हैं, बेसिकली द थिंग इज़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ट्रबल कर रही हैं आपको अभी फ़िलहाल में, वो है द ईगो। इट्स द ईगो इज़ द हाई चांसेस ऑफ जो आप जिन चीज़ों में फुलफिल्ड हैं उनको लेकर आप उनको लेकर आप ना बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कि आप एक फेक लाइफ को प्रिडिक्ट कर रहे हो, एक फेक ईगो को लेके घूम रहे हो। यहाँ पर एक फेक कंटेंटमेंट है। ये कंटेंटमेंट कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की होगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि लाइक यू ओ लॉट ऑफ थिंग्स, फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल हो, आपके पास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, या इट इज़ लाइक ये भी हो सकता है कि आप अलग अलग एरियाज से अपने आप को इमोशनली फुलफिल्ड कर पाते हैं। लाइक यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स, यू हैव सो मेनी रिलेटिव्स, यू हैव सो मेनी फैमिली मेम्बर्स जो आपको सपोर्ट करते हैं। और दिस इज़ अ कम्प्लीट मैनिपुलेटेड कार्ड, दिस इज़ अ वेरी कम्प्लीटली मैनिपुलेटेड कार्ड की आपकी ये एनर्जी रही है कि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं आपकी लाइफ में, आपने उनको इम्पोर्टेंस दी है यहाँ पर। एंड
यू फील कंटेंटेड, यू फेल्ट कंटेंटेड कि ये चीज़ें सही है। तो अभी क्या है यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। एज इफ़ लाइक यू फील कंटेंटेड कि आपके पास जो भी है यू आर वेरी हैप्पी एंड फ्लरिश्ड एंड आपके पास सब कुछ है। बट आपको ये देखना है कि ये आपकी इंटरनल आपकी इनर सेल्फ की, आपकी वाइजर सेल्फ की चॉइस होनी चाहिए। दिस शुड नॉट बी अ फेक ईगो, बट यहाँ पे ये आपके वाइजर सेल्फ की चॉइस होनी चाहिए। आप जिस पाथ पे हो उस पाथ पे आपका वाइजर सेल्फ आप कितना यूज़ कर रहे हो उसको आपको चॉइस करना है यहाँ पर। फ्यूचरिस्टिक एनर्जी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड देन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे जो आया है, मैं यही देख पा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी रियलिटी चेक आपको मिलने वाला है कि यू कैन बी एट एनी प्लेस। मे बी आप जीत के भी हार जाओ, ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो सकती है। बिकॉज बाहर का ईगो जो है आपको लाइक आउटर एरिया से तो आपको कंप्लीट और एज अ विनर बताएगा, बट इंटरनली आपके अंदर बहुत ही सैडनेस आ सकती है नियर फ्यूचर में। सो यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली ये मैसेज दिख रहा है कि अगर आप किसी भी चीज़ को एज अ ईगोइस्टिक वे में आप ले रहे हो, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर आ गया है। तो किंग की एनर्जी है, क्वीन की एनर्जी है, यानी कि डेफिनेटली आपका चॉइस तो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आप बहुत ही परेशानियों से शांति की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को पहले छोड़ना होगा। यू विल हैव टू लेट गो ऑफ सम बैड थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स, और जैसे कि फॉल्स ईगो है, फेक ईगो है, या फेक मतलब जो चीज़ें आपकी नहीं है बट आपके पास आज की डेट में आपके पास हैं, उन चीज़ों को लेके आप बहुत ही इमोशनली कंटेंटेड फील करते हैं। तो इट्स एन एनर्जी, इट विल कम एंड गो। तो नियर फ्यूचर में आपको ये चीज़ अभी से ही चेक करनी है कि ये जो आप आज ये जो सीड बो रहे हैं, नियर फ्यूचर में उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपके लॉजिकल माइंड को आपको बैलेंस, हाई लेवल पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने फीलिंग्स को ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत है। हो सकता है जो चीज़ें आपको अभी कंटेंटेड फील करा रही हैं वो एक्चुअली आपके साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे। वो आपका लॉजिकल माइंड है जो आपको ये चीज़ प्लान करने के लिए या ये चीज़ को कंटेंटेड फील कराने के लिए अभी आपको ऐसा इट्स जस्ट हैपनिंग फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को आपको ड्रॉप आउट करना होगा, तब जाके आप और ज़्यादा कंटेंटेड फील कर पाएंगे। ये फेक जो ईगो आप लेके घूम रहे हो उसके वजह से नियर फ्यूचर में सिर्फ क्लैशेस ही होंगे, आप जीत के भी हार जाएंगे। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। तो देखिए, शायद ये रीडिंग के थ्रू आप अवेयर हो सकते हैं। सो यही मेरा उद्देश्य है। सो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में कुछ नए रीडिंग टेक्निक्स के साथ, आपकी एनर्जीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, आपकी एनर्जीज़ के ऊपर बात करने के लिए। सो टिल देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।